किनने दे किनने को मैं जाना चाहता, किनने को मैं नजर गया, किनने देश एक सुंदर, किनने को मैं जाना चाहता, किनने को मैं नजर गया। आमीन। आमीन। सुसानी दीदी को बहुत धन्यवाद देते हैं, कितने सुंदर और मधुर स्वर में गीत गाकर सुनाए। किनन देश है कैसा सुंदर। अभी कहानी की ओर जाते हैं। साइली तिर्की, आपको स्वागत करते हैं। बहन साइली तिर्की नहीं जुड़ी है। तो कोई भी तैयार किए हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। आशीष नाग है रेडी? हेलो आशीष नाग, सुनाई दे रहा है? हाँ हेलो। हाँ, आज कहानी बताइए। कहानी जी, कहानी तो नहीं तैयार किए हैं। यदि कोई तैयार किए हैं तो आ सकते हैं। किसी को अपॉइंट किया गया था क्या? हेलो, कहानी स्टोरी के लिए मैम। किसी को अपॉइंट किया गया था? जी जी। अच्छा, तो मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है? नहीं है प्रेजेंट। तो ये सिर्फ प्रार्थना के लिए है कि ये मैं तो ये कल तो मैं मिस कर गई, तो मुझे ठीक से मालूम नहीं है। स्टोरी मैम। अच्छा अच्छा, तो ये स्टोरी बताना कोई भी बता सकता है? जी। ओके, तो ये बाइबल से कहानी की कोई कोई भी कहानी चलेगा? कोई सा। मतलब मोरल होना चाहिए, है ना? जी। ओके, तो 5 मिनट 10 मिनट की कितना समय ले सकती हूँ? 5 मिनट। 5 मिनट। तो ये छोटी कहानी है और मैं बताने चाह रही हूँ। दो छोटे बच्चे थे और उनके पिताजी काम पे जाया करते थे। और एक दिन की बात है कि बच्चों ने कहा कि पिताजी आप कहाँ जाते हैं हर रोज? हमें भी वो जगह जाना है। तो उनके पिताजी ने बोला कि देखो वहाँ को बच्चों को आना मना है, वहाँ सिर्फ काम होता है और मैं तुम लोगों को नहीं ले जा सकता और तुम लोग तैयार भी नहीं हो। तो बच्चों ने जिद किया पापा हमें एक दिन जाना ही है। तो एक दिन बोले ठीक है आज मैं लेके जाऊंगा, लेकिन तुम लोग तैयार रहना, तुम लोग अच्छी तरह से तैयार हो जाओ और मैं वापस आकर लेके जाऊंगा। सब लोग सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं।
जी मैम सुन पा रहे हैं। तो बच्चों ने कहा अपनी माँ को हमें तैयार कर दो, हम आज पापा लेने आएंगे और हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, हमको जाना है। तो वो उनकी माँ ने अच्छे से तैयार कर दिया, छोटे बच्चे थे, नहा धोला के अच्छा से कपड़े पहना दिए और वो रास्ता ताक रहे थे। और उनकी माँ ने कहा ठीक है तुम लोग यहीं पे रहना, जब भी तेरे पिताजी आएंगे तुम लोग चले जाना, अगर इधर उधर गए तो तुम लोग मिस कर जाओगे। तो वो राह देखे काफी देर खड़े थे। उनके पापा ने थोड़ी देर कर दी, उनके पापा ने थोड़ा देर कर दी तो अचानक बीच में थोड़ा सा बारिश हो गया। बारिश हुआ तो जमीन गीला हो गया और कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। और उसके बाद बारिश होने से क्या होता है, फूलों में खुशबू आ जाती है और भी अच्छा खुशबू आने लग जाती है। तो तितली एक आ गई, तितली आई और उड़ते उड़ते उनके सामने से पार हो गई। जब सामने से पार हुई तो बच्चों ने देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे बहुत ही आकर्षित होते हैं तितलियों से, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत दिखने में खूबसूरत होते हैं और बच्चे उनसे खेलते हैं। तो जब तितली आई तो उन्होंने देखा और सब भूल गए कि उनके पापा ने उन्हें तैयार होके रेडी रखने को कहा था। और उसी दौरान क्षण भर में वे तितली के पीछे दौड़े चले गए और सीधा बगीचा में चले गए। बगीचा में जाने से क्या हुआ, क्योंकि थोड़ा बारिश हुई थी, उनके जूते गंदे हो गए, कादो हो गए, उनके कपड़े में भी थोड़ा पानी लग गया, कादो लग गया। उसके बाद ठीक उसी समय उनके पिताजी आवाज हॉर्न बजाए, पीप 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 पहुंच गए। जब उन्होंने आवाज सुना, हॉर्न का आवाज सुना, तो वो दौड़े चले आए। कुछ ही क्षणों में उनके पिताजी गाड़ी से उतर के आए, चलो बेटे अब लेने आया हूँ। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वो तो गंदे हो चुके थे। फिर उनके पापा ने बोला कि बच्चों मैंने तुमको तैयार रहने को कहा था। तो बच्चों ने बोला हम तो तैयार ही हैं पापा, हम तो देखिए कितना अच्छे कपड़े पहने हैं। फिर उनके पापा ने बोला कि नहीं, तैयार तो थे लेकिन तुम वापस गंदे हो गए, अब मैं नहीं ले जा सकता, अब ऐसे गंदे कैसे मैं लेके जाऊंगा। उनको छोड़ के चले गए। हम इस छोटी सी ये इलस्ट्रेशन वाला कहानी है, इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे आकर्षित चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती है और हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु कभी भी आएंगे, उनका टाइम फिक्स नहीं हुआ है। हाँ, टाइम फिक्स किया गया है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि कब आएंगे। हमें सिर्फ इतना ही प्रभु यीशु ने बताया है कि तैयार रहो, चौकस रहो, क्योंकि मैं जल्द आ रहा हूँ बोलता है प्रभु परमेश्वर। लेकिन कौन सी तारीख हमें ये बताया नहीं गया है, क्योंकि यीशु खुद नहीं जानते। उन्होंने यीशु ने क्या कहा था कि मुझे खुद मालूम नहीं है, स्वर्गदूत मेरे साथ रहते हैं, उनको भी मालूम नहीं है कि मैं कब आने वाला हूँ। जब मेरे पिता मुझे भेजेंगे तब मैं आऊंगा, लेकिन मेरा आना बहुत जल्द है। तो इसी तरह हमें भी तैयार रहना चाहिए। और तैयार के मतलब ये है कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी तैयार होना बहुत जरूरी है। आत्मिक रूप से मतलब प्रभु यीशु ने कहा है किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए। शुद्ध जीवन बिताना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, अपना मन फिराना चाहिए,
पश्चाताप करना चाहिए। ये है अपना तैयारी स्वर्ग जाने के लिए। तो ये कहानी से हम ये इतना सीखते हैं, और इस मौका देने के लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। आमीन। सराहनी मैम को धन्यवाद देते हैं, कितने अच्छे से हमें स्टोरी बताए और सबको ये हम लोग समझ गए। परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आप और अच्छी तरह से परमेश्वर की महिमा कर सकें। आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी स्पेशल गीत सुनेंगे। प्रफुल्ला दीदी, आपको स्वागत करते हैं। थैंक यू मौका देने के लिए, परमेश्वर का महिमा करने के लिए स्पेशल सॉन्ग दिए आपने, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं उड़ान से गाना चाहती हूँ, पर हिंदी से बोल है कि ईश्वर आज आने वाला है, जागे रहो भाई, और मसीह आने वाला है, मन फिराओ बहन। ये गाना का बोल है। अगर सब आई थिंक सबको समझ में नहीं आएगा होगा यीशु बेलस बार उस जिर कर अभया, मसीह बेलस बार उस जियन कीर्ता। यीशु बेलस बार उस जिर कर अभया, मसीह बेलस बार उस जियन कीर्ता। गिरजा का लागे जिर कर अभया जियन कीर्ता। गिरजा का लागे ये जिर कीर ए भयन जियन कीरत। यीशु बेलस बार ओस जिर कर अभया, मसीह बेलस बार ओस जियन कीरता। यीशु बेलस बार ओस जिर कीर ए बहन, मसीह बेलस बार ओस जियन कीरता। बाइबल पढ़ा गे जिर कर अभया जियन कीरता। बाइबल पढ़ा गे जिर कीर ए बहन जियन कीरत। यीशु बेलस बार ओस जिर कर अभया, मसीह बेलस बार ओस जियन कीरता। यीशु बेलस बार ओस जिर कीर ए बहन, मसीह बेलस बार ओस जियन कीरता। समाज नाना गे जिर कर अभया जियन कीरता। समाज नाना गे जिर कीर ए बहन जियन कीरता। यीशु बेलस बार ओस जिर कर अभया, मसीह बेलस बार ओस जियन कीरता। यीशु बेलस बार ओस जिर कीर ए बहन, मसीह बेलस बार ओस जियन कीरता। यज्ञ पालन नाना गे जिर कर अभया जियन कीरता। यज्ञ पालन नाना गे जिर कीर ए बहन जियन कीरत। भला यीशु बेलस बार ओस जिर कर अभया, मसीह बेलस बार ओस जियन कीरता। यीशु बेलस बार ओस जिर कीर ए बहन, मसीह बेलस बार ओस जियन कीरता। आमीन। आमीन। सुंदर सा गीत के लिए प्रफुल्ला दीदी को, प्रफुल्ला दीदी आपको धन्यवाद देते हैं, कितने सुंदर से गए उराव में। अभी उपदेश सुनेंगे परदेन मैम के जरिए। मैम, आपको स्वागत करते हैं। सबों को प्यार भरा मसीही सुसहाय मैं आज के संध्या में ईश्वर पिता को मैं हार्दिक दिल से स्वागत करते हुए मैं धन्यवाद देती हूँ, और आप सबों को मैं स्वागत करती हूँ इस सुंदर मौका के लिए। परमेश्वर हम सबों को प्रेम करता है, और
वो हम हर एक का सुरक्षा करता है। हम में से हर एक का चित्र अपने हथेली में खोद के रखा है और बड़ी प्रेम के साथ हमें हर रोज ले आता है। वह हमारा भला चरवाहा है और वो अपने भेड़ के लिए अपना प्राण देता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज हम श्वास ले रहे हैं, जीवित हैं, प्रभु की बड़ी दया और अनुग्रह है। आप सबों को फिर से परमेश्वर पिता का प्रेम और दया को याद दिलाते हुए मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आइए वचन में जाएं, हम लोग छोटी सी दुआ करें, आंखें बंद करें। है हमारे स्वर्गीय दयालु पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके चरणों के पास आते हैं। आपने टूटे और पीछे हुए धन्यवादी रूपी मान को लाते हैं। प्यारे पिता, इस समय हम में से हर एक के पाप दोष गुनाह अपराध को तू क्षमा कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति से तू हमें भर दे, वक्ता और श्रोता दोनों के संग साथ हो, ताकि हम तेरे जीवित और समर्थी वचनों को समझा सके और समझ सके। प्यारे पिता, हम तुझसे प्रेम करने वाला बन सके और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करने वाला बन सके और हमारा जीवन अपना सृष्टिकर्ता का बनाने वाला मकसद को बेहतर तरीका से जान सके। विशेष करके इस समय और सभा की भार को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जहां कहीं से भी प्रियजन, यीशु का प्रेमी दास दासी जुड़े हुए हैं, हर एक पर आपका दया और अनुग्रह हो। मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करती हूँ पिता। मेरा मुख हो और मेरा मुख में आपका वचन हो, और जो भी मैं बोलूं मैं अपने ओर से नहीं वरन ऊपर से तेरे ओर से हो, ताकि जितने श्रोतागण हैं सब कोई तेरे वचन के द्वारा आशीषित होने सके। विशेष करके मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ और जितने भी जुड़े हुए हैं दूर नजदीक से, हर एक भाई बहनों को आपके पास लाते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगा है, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हूँ, क्योंकि आज का दिन मुझे परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ में जीवित और सामर्थी वचनों के साथ फिर एक दिन इस सुंदर समय को मेरे जीवन के साथ में जोड़ दिया है। क्या ही खुशी और आनंद का दिन है। आज हम देख पाते हैं कि हमें हर रोज की तरह एक नया दिन के लिए लोग तरसते हैं, और जिसको कि कहते हैं हर एक नया दिन हमारे लिए एक आज है, नया दिन आज है। और इस नए दिन में हम ईश्वर पिता के साथ अपना संबंध, अपना निजी भरोसा और व्यक्तिगत तौर से कैसे कर सकते हैं, उसका प्रेम और दया को कैसे हम याद कर सकते हैं, और वही हमें एक नया दिन हमारे जिंदगी में जोड़ता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस अंतिम समय में हम सबों को उन्होंने अपने साथ अपने वचन में और अपने सामर्थ्य में बढ़ने के लिए अगुवाई करता है। लेकिन हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं कि अंतिम समय में पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग कैसे महसूस करते हैं? क्या हमारे जीवन में कठिनाई हो रही है? क्या आज हम लोग यह स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि अंतिम समय कठिनाई हो रही है? आज जगत और जगत के लोग छोटा सा वायरस के चलते क्या है, तबाह हैं, और जो वायरस की आंख में नजर नहीं आती लेकिन लोगों को तबाह कर दी है। आज हंसता खेलता दुनिया कब्रिस्तान में पलट गई है, और लोग इसका कारण समझने में जूझ रहे हैं, लेकिन वे नहीं पा रहे हैं।
लेकिन आज आप और मैं क्या ही सौभाग्यशाली हैं। आज हम इस अंतिम समय में जो कठिन समय आएंगे, लेकिन इस कठिन समय में हमारा प्रेमी परमेश्वर आपका और मेरा साथ नहीं छोड़ता है। और तब हमें इस अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। समय असमय हमें उसके साथ मिलने के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह का आना सुनिश्चित है और वो अपने प्रेम करने वालों को अपने साथ लेने आएगा। मुझे बेहद खुशी महसूस होती है। दूसरा तीमुथियुस का किताब 1 अध्याय उसका 7 पद को जब मैं पढ़ती हूँ, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या कठिन समय में, इस कठिन परिस्थिति में आज हम डर गए हैं, भय से आज हम छुप रहे हैं, हम लोग को बेचैनी लग रहा है? वैसे नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और आज उसी सामर्थ को इस अंतिम समय में आज हमें लोगों के बीच में और संसार के बीच में गवाह देना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के गवाह हैं। और यहाँ आज हम लोग का मूल पदस्थल में मैं आना चाहूंगी। रोमी का किताब 13 अध्याय उसका 11 पद में यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि जाग उठने का समय आ गया है। क्या आज हम भय से सो गए हैं, हताश और निराश से आज डर गए हैं, आज हमारा आशा धूमिल हो गया है? प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पौलुस प्रेरित जाग उठने के लिए क्यों बार बार कह रहा है? क्योंकि हमारा प्रेमी पिता हमें वादा किया है, आज हमें इस पापमय संसार में हमें अकेले नहीं छोड़ेगा। आपको और मेरे को अपने साथ लेने आने वाला है। और हम हर एक को, पौलुस प्रेरित ने कहता है, बार बार कहता है, एक बार नहीं कई बार कहता है, जाग उठने का समय आ गया है। और आज हमें आत्मिक तौर से जगना है। हमारा आशा परमेश्वर के प्रति प्रेम, पड़ोसियों के प्रति प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा विश्वास कैसा है? आज हमें आत्मिक तौर से जगना है। आज जरूर हम कठिन परिस्थिति में हैं, लेकिन याद करें पौलुस प्रेरित को, हम लोग प्रेरित काम 16 अध्याय उसका 25 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पाएंगे कि पौलुस और सिलास कठिन समय में वो लोग जेल खाने में थे और वो लोग आनंदित थे, प्रभु में वे आनंदित थे। यहाँ कितना सुंदर संदेश आज हम लोग को पाते हैं कि वो लोग जेल खाना में रहते हुए भी उनका हाथ पैर को सिक्कर से बंधा गया था, लेकिन वे प्रभु में आनंदित थे। वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, पौलुस और सिलास बंदी गृह में आधी रात को प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गए और कैदी सुन रहे थे। क्या ही खुशी और आनंद की बात है। आज हमारे प्रियजन कोई जेल चले जाते हैं तो हम लोग दुख मनाते हैं, विनती प्रार्थना खाना पीना सब छूट जाता है। लेकिन पौलुस प्रेरित के साथ में, पौलुस और सिलास के साथ में किस तरह से कठिन परिस्थिति था, लेकिन वे आधी रात को प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनका सुन रहे थे। मसीह के चुने हुए लोगों को आज जाग उठने का एक समय है कि आज समय और असमय हमें प्रभु के लिए आत्मिक तौर से तैयार होना है। और देखते हैं उस प्रार्थना की सामर्थ
और प्रभु यीशु मसीह में आनंद का ताकत सामर्थ किस तरह से एक भूकंप आता है और एकाएक उनके बंधे हुए शिकल को ताला को खोल के छुटकारा करता है। और वहां का बंदी गृह का जो चौकीदार था वो भयभीत हो जाता है, भयभीत हो जाता है। अपनी आवाज आपको तलवार खींच के वो खुद को आत्महत्या करने पर था। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं सिलास पौलुस ने उनको रोकता है और किस तरह से उनको भी सच्चाई में आने के लिए लाने के लिए सिलास पौलुस अपना जेल खाने में रहते हुए भी अपना सच्चा परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध को जुड़े रहा। उनका प्रेम और विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता गया। हमें परमेश्वर की प्रेम से कौन अलग कर सकता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? ना जगत और जगत के चीजें हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। आज हम अलग खुद को हम परमेश्वर के प्रेम से हम खुद ही अलग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रेम से हमें कोई अलग कर नहीं सकता। हमें प्रभु में आनंदित होना है, प्रभु में आनंदित होना है। और हम मसीहियों के लिए एक जीवित आशा है। संसार और संसार के सारे चीज मिट जाएंगे, ये 2 दिन की है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। बिना पूरा हुए एक बिंदु ना एक कड़ी वो नहीं टलेगा। इसलिए तब आज अपने जीवन के जो भी कर्म करते हैं या अपने अपनों से विश्वास करने से बेहतर है हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास को मजबूत करें। हमारा विश्वास जिंदा विश्वास होना है। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे वो हमारे योग्यता, हमारा धन दौलत, हमारा जीवन या हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो नहीं देखेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारा विश्वास को वो देखेगा। हमारा विश्वास आज प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, बहुत ही निकट है। आज हमारा आशा, विश्वास और प्रेम कैसे है? तू अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि के साथ प्रेम कर। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय इसका 5 में कहता है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है और उसकी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है। और प्रभु यीशु मसीह का चरित्र पर प्रभु यीशु मसीह प्रेम है और आज हमें वो प्रेम करना सिखाता है। मसीहियों का जो कि आज हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं, मसीहियों का मूल सार प्रेम है। यदि आज हम प्रेम करना नहीं सीखते हैं, प्रेम करने यदि आज हम नहीं सीखे हैं तो आज हम प्रभु को नहीं जाने हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए हम जीवित हैं, एक अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। हम प्रभु यीशु मसीह के निकट हैं। हमारे आदि माता पिता ने जब एदन बारी में थे कितना सुंदर उनके लिए था। परमेश्वर उनके साथ आता था, उनके साथ सहभागिता करता था। सुबह शाम प्रार्थना में उन लोग को पिता के साथ जुटते थे, एक साथ आमने सामने बातें करते थे। क्या ही सुंदर समय था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया वो अपने आप को छुपाने लगा। तब परमेश्वर पिता ने उन्हें चिल्लाया, उन्हें पुकारा, हे आदम तू कहाँ है? आज प्रेमी पिता हमें सबों से प्रेम करता है, हमें हरेक का नाम से जानता है, हमें ढूंढता है, हमें दरवाजा पर खटखटाता है कि उसका शब्द आज हम सुने और प्रभु यीशु मसीह को क्या करें? आज हम न्योता दें,
उसको अंदर आने के लिए, हमारे हृदय रूपी दरवाजे के अंदर आने के लिए स्वागत करें। और इसलिए तो आपको नॉक नॉक करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, वो हमें स्वतंत्र दिया है। आज हम स्वतंत्रता का गलत फायदा ना उठाएं। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो हमें साफ साफ बता दिया है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है और पाप का मजदूरी मृत्यु है। और उसका ठीक विपरीत आज्ञा पालन करना धर्म है और धर्म का प्रतिफल अनंत जीवन है। ये चुनाव आपका और मेरा है। आज हम जिस जगत में रहते हैं, जगत ये शैतान का सिंहासन है और शैतान का काम है लोगों के बीच में विश्वास बढ़ाने की बजाय शक पैदा करना और फूट डालना और प्रेम के बदले एक दूसरों को घृणा करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस कह रहा है जाग उठने का समय आ गया है। क्या आज आपके मंडली में, मेरे परिवार में, आपके हृदय में, आपके या कलीसिया में क्या शैतान काम कर रहा है? याकूब का किताब में कहता है शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। शैतान हरा हुआ है, उसका थोड़े सा समय है, इसलिए तब वो इस खोज में है गरजने वाले शेर की नहीं कि मैं किसको फाड़ खाऊं। आया हम हिम्मत ना हारें, हम परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध को जुड़े रहें ताकि हमारे बीच में शैतान और शैतान की शक्ति कोई काम का ना हो, वरन वो सारे के सारे नरक और उस धधकते हुए आग के झील में क्या हो जाएंगे, जाल के नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बड़ी दया और अनुग्रह कि वो अपने प्रेम करने वालों को अपने साथ अपने स्वर्गीय कनान देश में ले जाएगा। आज हमें जाग उठने का समय है। परमेश्वर एक पवित्र कलीसिया का उम्मीद करता है, एक पवित्र हृदय का उम्मीद करता है। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो एक पवित्र कलीसिया, एक पवित्र हृदय, पवित्र मंडली, पवित्र समाज का अपेक्षा में है। तो आज हम अपने जीवन को यीशु मसीह के पास लाएं, क्योंकि वो पवित्र है, वो सामर्थी है और वो प्रेमी है। जब परमेश्वर का सामर्थ आपके हृदय में और मेरे हृदय में स्पर्श करेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर की शिक्षाओं को जब हम सुनते हैं, हमारा बुरी आदतें छूट जाती है। मैं याद करती हूँ 4 साल की लड़की जो स्कूल जा रही थी और उसी समय में उनके कोई सहेली मित्र ने, अनजाना मित्र ने उसे पता नहीं, लेकिन उसका मित्र ने उसे पत्थर मारे। पत्थर मारने के नाते उस पत्थर आके नाक में भारी चोट लगी और चोट के चलते वो इतना जख्म हो गई कि स्कूल पढ़ नहीं पाई। उस 4 साल की लड़की के बारे में आज हम सब कोई जानते हैं, लेकिन मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, उस 4 साल की लड़की हालांकि वो स्कूल जाने नहीं सकी, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का सबसे श्रेष्ठ शिक्षक मानी। और हम पाते हैं कि वो आगे चलकर उसका जख्म, नाक में घाव इतना भयानक हो गया, बढ़ता गया कि वो स्कूल जाने से चूक गई। लेकिन यीशु मसीह को अपना जीवन का पहला और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मानी, जिसके कारण उसको हम देखते हैं हमारे कलीसिया को वो इतनी बड़ी भविष्यवक्तनी के रूप में आज पेश आती है कि आज हमारे अंतिम कलीसिया 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया उस भविष्यवक्तनी की
संदेश को, अंतिम समय के लिए जो संदेश बाइबल की सत्यों का भविष्यवाणी किया है उसको आज अध्ययन करती है। और आप सब कोई जानते हैं वो मिसेस एलन जी व्हाइट है। तो आज आप और मेरा जीवन कैसा है? आज हम किसको पहला शिक्षक मानते हैं? यदि मानते हैं तो हमारा जीवन आज कैसे है? वो अपना जीवन से आज हमारी शेष कलीसिया को अपने भविष्यवाणी के द्वारा मदद कर रही है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना पहला शिक्षक माने, गुरु माने और उसका कहे हुए बातों को हम स्मरण रखें और उस पर चलें, ताकि हम लंबी उम्र पा सकें, आशीषित हो सकें और परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाह बन सके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वज पीढ़ी लोग देखते हैं कि वो अपने जीवन में कलीसिया में रहते हुए प्रेरित काम 1:14 में हम लोग पाएंगे, कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो यहाँ आज हमें प्रार्थना में लगे रहे थे। हमारे क्या बोलेंगे, आगे पीढ़ी के लोग परमेश्वर की सेवकाई करते थे। पुरुष और स्त्री सब एक साथ मिलकर एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहते थे और वो लोग प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन की बाट जो रहे थे, अपना आशा को साकार करते थे, अपना उम्मीद को उजागर करते थे, अपना विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करते थे। और इस तरह से हम लोग पाते हैं कि आज हमारे उन बीते पीढ़ियों से आज हमें भी सीखना है। हमें घबरा नहीं जाना है, हमें एक चित होकर प्रार्थना करना है। प्रार्थना वह कड़ी है, हमारे जीवते परमेश्वर के साथ में हमें जोड़ता है। और हमें जब प्रभु यीशु मसीह से हम जुड़े रहते हैं, हम विश्वास में और हमारा जीवन आनंद में हरे भरे हो जाते हैं और हम परमेश्वर के आशा में मजबूत होते जाते हैं। तो हमें एक चित होना है, एक विश्वास, एक आशा और एक चित होके हमें प्रार्थना करना है। यहाँ हमें जाग उठने का बारे में कहा रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था तो वो देखा कि बहुत कोई यरूशलेम में लोग भीड़ जमाए थे। भीड़ तो जमाए थे, लेकिन यरूशलेम मंदिर परमेश्वर की महिमा के लिए था। लेकिन वहां क्या पा रहा था? प्रभु यीशु मसीह जब देखा तो लोग वहां गाय, भेड़, बकरी, कबूतर का बिजनेस कर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह गुस्सा हुआ और उसको क्या किया? वो राशि का बेत बनाया और सबको खदेड़ के बाहर निकाला। और इस तरह से आज हम में से हरेक का परिवार प्रार्थना का भवन होना है। यदि हमारे हृदय में प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, हमारे परिवार में, मंडली में, कलीसिया में, तो हम प्रभु यीशु मसीह से कैसे मिलने का तैयारी करेंगे? प्रभु यीशु मसीह वहां का गंदगी को साफ किया और आज हमें भी जग उठने के नाते हरेक नौ युवक, युवती, भाई, विश्वासी भाई बहनों को हमारे मंडली में, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में जो भी गंदगी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको खदेड़ के बाहर फेंकना है, ताकि पवित्र आत्मा की फलों से, पवित्र आत्मा की जो भले काम या पवित्र आत्मा की फल जो 9 फल है, उस फल आपके और मेरे हृदय में भरा पड़ा होने पाए, लदा हुआ होना पाए और अंतिम समय में बड़ी धीरज के साथ हम कह सकें कि मेरा परमेश्वर सचमुच में जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। बड़े हियाव के साथ, बड़ी दबाव के साथ आज जगत और जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का गवाह दे सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं बहुत सारे गंदगी को जब शैतान किसी का हृदय को छू देता है तो वो शुद्ध हो नहीं सकता।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हम में से हरेक के पाप और अधर्म को दूर करता है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह शुद्ध मन और शुद्ध हृदय दे सकता है। वो कहता है मैं जैसे पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। फिलिपी 2:5 में कहता है जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारी स्वभाव भी हो। पहला तीमुथी 4:12 में कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। और दूसरा तीमुथी का किताब 1:22 में कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग। आज बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे मुसीबतें शैतान की नगरी में आज फेस कर रहे हैं, लेकिन आज हमें परमेश्वर की प्रेम भरा पुकार को सुनना है। वो हमें जाग उठने का समय आ गया है और हमें जागने के लिए हमें पुकार रहा है। लूका रचित सुसमाचार 17:16 में पाते हैं नूह के दिन जैसे नूह के दिनों में जैसे था प्रभु के आने के दिन में भी वैसे ही होगा। आज हम लोग देखते हैं जनसंख्या की बढ़ती, शादी विवाह का होना, अपने इच्छा के अनुसार खान पान और अपने ही भोग विलास के लिए जीवन बिताना, परमेश्वर की वचन पर कोई भरोसा नहीं करना, ये सारी चीजें आज हम देख पाते हैं। लेकिन घबराए मत। मत्ती 22:14 में कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। आज परमेश्वर चुने हुओं के साथ में हमें अगुवाई करेगा। बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए गए हुए में से हैं कि चुने गए हुए में से हैं। हमें आज ये निर्णय लेने का अवसर है। आज हम अपना चुनाव कर सकते हैं। धर्म अधर्म, भला बुरा और बहुत सारे पाप अधर्म के बीच में आज हम चुनाव कर सकते हैं। अंतिम में 2 दल के लोग होंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के दल के और शैतान के दल के। पवित्र आत्मा अगुवाई करे, सामर्थ्य दे कि हम सब कोई प्रभु यीशु मसीह के दल में से का होने वाले बन सके और हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन सके और पड़ोसियों से प्रेम करने वाले बन सके, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम करने वाले ही प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। जो प्रेम नहीं करता वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। मैं और एक पदस्थल पढ़ना चाहूंगी हम लोग के बीच में, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार में से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर बातें हमारे लिए कहा गया है। लूका रचित सुसमाचार हम लोग खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 34 से 36 में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे लिए और एक आह्वान है, परमेश्वर का एक आह्वान है कि आज हमें जगाने के लिए एक बहुत प्यार भरा वाणी से हमें आह्वान कर रहा है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वाले पान और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जगते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना आत्मा का ये कहता है कि तुम आज हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास कच्चा ना हो, हमारा आशा निराशा ना हो, हमारा प्रेम घृणा में ना बदल जाए, वरन
हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसियों से प्रेम, परिवार से प्रेम हमें आज ईश्वर के बारे में ज्ञान सिखाता है, बताता है। इसलिए जगते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। कठिन समय होगा, लेकिन हमें प्रार्थना करते रहना है कि सब आने वाले घटनाओं से बच सकें और मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने का योग्य बन सके। परमेश्वर हमें इसलिए आज आह्वान कर रहा है कि हम सबों को तैयार रहने के लिए। आज इस तरह से बिगड़ी हुई परिस्थिति में रहते हैं। मैं फिर से और एक गवाह के तहत मैं बताना चाहूंगी। यहोशू का किताब में हम लोग आएंगे। यहोशू के किताब में एक महिला है जो उस महिला के बारे में हम लोग सब कोई जानते हैं। यहोशू का किताब उसका 2 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। 2 अध्याय में आएंगे। 2 अध्याय में यहाँ पर एक स्त्री के बारे में दिया गया है और उस स्त्री का नाम कहता है रहब नाम किसी वेश्या के घर, रहब नाम की किसी वेश्या है ना। रहब नाम की एक स्त्री जो कि क्या थी, वेश्या थी। और हम लोग इसके बारे में सब कोई जानते हैं कि यरीहो का भेद लेने के लिए यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा और वे जाकर इस महिला के घर में, इस वेश्या के घर में शरण लिए। और किस तरह से इस महिला ने उन 2 भेदियों को छिपा के रखी और उन्हें यरीहो की शासक से, यरीहो की राजाओं से ना पकड़ाने के लिए खिड़की से क्या की, उनको निकाली थी। और उसी समय जब ये 2 भेदी यरीहो शहर में गए, यरीहो शहर क्या हो गया, डर के मारे पूरा लोग डर से भयभीत हो गए। और उस बीच में यहाँ कहता है, अब पढ़िएगा 11 अध्याय की, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। और अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए तुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। इस तरह से माने परमेश्वर, उनका परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ऊपर का आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है और वो तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। और इस तरह से हम लोग पाते हैं, जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध लेना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ा बातें पा रहे हैं। रहब का जीवन कैसे था, वो एक वेश्या थी और वो प्रभु यीशु मसीह को यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर वो मानती है। और उस अंतिम समय में वो अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराना को अपने घर, अपने पास इकट्ठा करती है कि उस यरीहो को जो विनाश करने वाला से उनका जीवन बच जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें जग उठने का घड़ी है। हम अपने घराने को, अपने माँ बाप और भाई बहनों को अपने पास
अब जिस विश्वास को हमने पाया है उस विश्वास को बांटना है, यीशु मसीह का प्रेम और दया को दिखाना है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं उनका घराना यरीहो शहर का शहरपना तो खत्म हो गया, लेकिन हम क्या पाते हैं, राहब जो कि उसका जीवन हम लोग देखते हैं वो वेश्या थी, उस वेश्या को कौन अच्छा नजर में देखता होगा, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा उसका हृदय को ऐसे बदल दिया कि वो अपने माता पिता को अपने घर बुला सकती है, अपने रिश्तेदारों को अपने घर बुला सकती है और वे बच निकले। आज आप और मैं भले ही राहब वेश्या नहीं है, लेकिन बहुत सारे आत्मिक वेश्या से आज हम घिरे पड़े हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रेमी परमेश्वर सबों पर प्रेम करता है, हर एक के पाप और अधर्म को हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। आइए, परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है, उस पर भरोसा और विश्वास करें। वेश्या का परमेश्वर का विश्वास के प्रति अपना जीवन और अपना घर परिवार बच गया। आज प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, उसका वचन पर हमें मन लगाएं और अपना जीवन को यीशु मसीह को सौंप दें। यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देगा, हर एक पाप और अधर्म से हमें क्या करेगा, बचाएगा और हमें उस पवित्र घड़ी के लिए क्या करेगा, हमें अपने साथ खड़ा होने के लिए अगुवाई करेगा। दूसरा तीमुथियुस का किताब 2 अध्याय उसका 19 में कहता है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और यही अपील करता है, यही निवेदन करता है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे, अधर्म से बचा रहे। वह जैसे पवित्र है वैसे पवित्र बने रहने के लिए अपील करता है। प्रकाशित वाक्य 3:11 में कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आज हमने जिस प्रेम को पाया है, क्या पहला सा प्रेम हमने खो दिया है? प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। पत्थर का हृदय वो निकलकर प्रेमी हृदय और कोमल हृदय आप में और मुझ में भरेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको बेहद प्रेम करता है और प्रेम के खातिर वो अपना जान भी दे दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम उस प्रेम के बदले परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस जीवन से हम परमेश्वर की आज्ञाकारी बन सके, प्रभु यीशु मसीह की तरह हम जीवन जीकर ही आज हम परमेश्वर की प्रेम को दिखा सकते हैं। उसके सिवाय हम कुछ कर नहीं सकते। यशायाह का किताब 62 अध्याय उसका 3 में कहता है, तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। यहाँ पर कहता है, तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में एक राज मुकुट ठहरेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक राजा था और उस राजा चाहा कि एक ऐसा मंदिर बनाए और वो सबसे ऊंचा हो, लंबा हो, और उस राजा वहां से वहां ऊपर में वो रहे और उस ऊपर मंदिर से सारे लोगों को देख सके और लोग उसे, सारे दुनिया के लोग उसे देख सके। लेकिन
समय लगा, बहुत सारे लोग उस मंदिर को बनाने के लिए आए, हाथ बढ़ाए और समय लगा, लेकिन बहुत सुंदर उस मंदिर में बना। और जब बन के कंप्लीट हो गया, राजा अपना राज मुकुट पहनकर उस मंदिर के चोटी में चढ़ रहा था। लेकिन उस मंदिर के ऊपर चोटी में चढ़ते हुए वो ऊपर देखा, जिसके कारण उसका सिर का राज मुकुट क्या हो गया, नीचे गिर गया। और उस राजा ने कहता है कि मैंने ये गलती किया, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। यह कह के वो फिर से नीचे आता है। लेकिन और वो दोबारा जब चढ़ता है, चोटी पर पहुंचने पर ही रहता है कि फिर से वो ऊपर की ओर दिखता है और उसका राज मुकुट जो पहना था वो फिर से नीचे गिर जाता है। और इस तरह से वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो राज मुकुट से उसका बहुत प्यार था, वो उसे बहुत चाहता था। लेकिन वो थोड़ा सा गलती के लिए वो गिर जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट है। परमेश्वर उसी तरह से जिसे कि राजा अपना मुकुट गिर जाने के नाते चोटी से नीचे आता है, दुखी होता है, अपने आप को अपमानित समझता है, उसी तरह से हमारा प्रेमी परमेश्वर आपको और मुझको बेहद प्रेम करता है। वो अपने हाथों का एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट की तरह आपको और मेरे को रखना चाहता है। ये संध्या आपके लिए और मेरे लिए बड़ी चुनौती है। आज हम यहोवा के हाथ में मुकुट ठहरे या उस झील में, जो कि धधकते हुए झील, अधर्मी, लड़ाई झगड़ा करने वाले, पियक्कर, अधर्म के गढ़ने वाले उस झील में होंगे। किसकी बारिश है? चुनौती आपका है, निर्णय आपका है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, स्वतंत्रता दिया है। आइए हम चुने। यहोशू निर्णय करता है, जगत और जगत के लोग कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो अपने घराना समेत नित्य यहोवा का ही क्या करूंगा? उपासना करूंगा, उसी का ही नित्य उपासना करूंगा। आइए आपका और मेरा फैसला भी यहोशू की तरह होने सके। ईश्वर आप में से हर एक को आशीष दे और अगुवाई करे। आइए मैं प्रार्थना करूं आप लोगों के लिए। स्वर्गीय दयालु महान परमेश्वर पिता, आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और सुंदर मौका के लिए, जीवित और समर्थी वचनों के लिए। प्यारे पिता, आपका प्रेम के लिए हम धन्यवादी हैं। आप हमें प्रेम करते हैं और आज के संध्या हम दुआ करते हैं, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति से तू हमें भर दे कि हम तुझसे प्रेम कर सके और इस तरह से दूसरी आगमन के लिए हम तैयारी पाए जाए। और प्यारे पिता, हम तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ में खड़े होने वाला और अनंत काल तक सदा लो तेरे साथ रहने वाले बन सके। जिन भाई बहनों ने बड़ी आदर के साथ, बड़ी भक्ति के साथ आज वचन सुने हैं, हर एक पर आपका दया हो। बिगड़ी हुई स्थिति से सुधारने के लिए और प्रेम में मजबूती, आशा और विश्वास में दृढ़ होने के लिए सबों को अगुवाई और आशीर्वाद का। प्यारे पिता, बाकी जीवन और समय की भार को आपके दयारूपी हाथ में समर्पित करते हुए यह दिन प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर दे। आमीन। मैम को धन्यवाद देते हैं, बहुत सुंदर से हमें वचन सुनाए। हमें परमेश्वर को हम अपने आप को समर्पित करना चाहिए ताकि हमारे आगे जीवन में
बहुत मिरेकल्स होंगे। फिर से मैं मैम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके परिवार को भी। तो हम अंत की ओर जाते हैं। अभी अंतिम गीत सुनेंगे हलियानी दीदी के जरिए। दीदी आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद इस सुंदर समय देने के लिए संचालक को। ये हम लोग गाना सुनेंगे। है सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। है सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है अमर जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है अमर जीवन पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है संपूर्ण शांति पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है संपूर्ण शांति पाने के लिए। है सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। है सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है अनंत जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है अनंत जीवन पाने के लिए। है सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। है सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। आमीन आमीन। हलियानी दीदी को धन्यवाद देते हैं, कितने सुंदर से गीत गाकर सुनाए। परमेश्वर को आशीष दे ताकि गीतों के जरिए आप परमेश्वर की स्तुति करें। अंतिम प्रार्थना के लिए जयपाल सर को बुलाते हैं। सर आइए और अंतिम प्रेयर कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे और मौका देने के लिए सबों को मैं थैंक यू बोलता हूँ, संचालन को और जितने भी पार्टिसिपेट किए सबों को मेरे तरफ से धन्यवाद दिल से। और खास हम प्रार्थना करेंगे जिस किसी का नाम है, कोई बीमार है, कोई समस्या है, कोई निराशा में है, चाहे कोई तकलीफ में है तो अपना नाम दे सकते हैं। कोई बीमार में है अपना नाम दे सकते हैं, किसी परिवार में, किसी जगह में। मेरे मॉम के लिए प्रे कर दीजिए। सिलमनी गुड़िया, उन्हें टाइफाइड हो गया है। क्या समस्या है? टाइफाइड बीमार हो गया है। अच्छा, टाइफाइड। एलिस नाग के लिए और एलिजाबेथ नाग के लिए, फिर शीला तेड़ू और दोरोथी तपनो। एलिजाबेथ नाग जी, एलिजाबेथ और एलिस नाग, एलिजाबेथ नाग और शीला तेड़ू
डोरोथी तपनो। जयपाल सर, जी जी। जगदीश मैन जी मेरकी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और हाँ हाँ, नहीं उसको मैं लिख लेता हूँ। रसीला लकड़ा के लिए प्रार्थना कीजिए। बुखार, सर्दी, खांसी और कमर दर्द है। तरसीला जी। लकड़ा, सर्दी, रात रात को पकड़ता है। अच्छा बुखार, ठीक। सबका हो गया। तो आइए हम लोग खास दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आखिरी में आए हुए हैं, तो आइए हम लोग सबके एक विश्वास, एक तन मन होकर के हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की ओर। पवित्र पवित्र महान सृष्टिकर्ता, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें बनाया है, तो अपने स्वरूप से रखा, और तू हमें अपनी महिमा के लिए तो इस संसार में हमें जीवित रखता है पिता, और हम जीवित पाए जाते हैं और तेरे धन्यवाद दे सकते हैं। विशेष करके आज इस जूम के माध्यम से तेरी बातों को हम सीख सकते हैं। हाँ प्रभु, मैम प्रदेन बड़ा के साथ तो उनके मुख में होकर के बातें की प्रभु, जो हम वचन सुने हैं हर एक के संग साथ हो, हर एक के मन हृदय में हो, ताकि हम उस वचन को सुनने वाले नहीं वरन उसके अनुसार चलने वाले होने पाए। क्योंकि इस आखिरी समय वास करते हैं पिता, सच में तो हर एक के ऊपर तेरी आशीष और करुणा होने पाए, ताकि इस संसार में, पापमय संसार में हम जीवित प्रभु आगे बढ़ करके सफलता के ओर हम आगे कदम बढ़ा सके पिता। क्योंकि शैतान और शारीरिक हर प्रकार की समस्या हमें चारों तरफ से घिरी हुई है प्रभु, और उससे हम बचने पाए, क्योंकि तू बचाने वाला परमेश्वर है, तू अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, और हमें स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए तो तेरे अगुवाई चाहते हैं पिता। तो हर एक के संग साथ हो, और तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहते हैं पिता। तो हर एक परिवार, हर एक के साथ हो, ताकि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम आगे बढ़ने पाए, और इस प्रकार से शैतान की हर एक प्रकार की बुराई और संसार की अभिलाषा से हम बचने पाए पिता। हम सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं आज इस संध्या समय में प्रभु। विशेष खास दुआ करते हैं जगदीश मिंज के लिए प्रभु, जो मिर्गी की शिकायत है प्रभु। हाँ पिता, तू जानता है, तू अंतर्यामी परमेश्वर है, क्योंकि संसार में था प्रभु, बहुत सारी बीमारियों की इलाज किया पिता। हाँ प्रभु, तो वचन में कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सच में प्रभु, हम विश्वास के माध्यम से तुझसे प्रार्थना करते हैं, इसे आशा और अविश्वास करते हुए प्रभु तेरे नजदीक और तेरे शरण में आते हैं पिता। सच में उस व्यक्ति को तेरे हाथ में देते हैं पिता, क्योंकि तू उसको बनाया है, और तू जानता है पिता क्या शिकायत, क्या कमी घटी है प्रभु उस जीवन में, उसके मस्तिष्क में, शरीर में प्रभु। क्योंकि तू उसको छू और सामर्थ्य हाथ से तू चंगे प्रदान कर, क्योंकि तू चंगे करने वाला परमेश्वर है पिता। हम तेरे हाथ में देते हैं, तू ही उसको इलाज कर प्रभु, क्योंकि हम तेरे तुझसे पुकारते हैं विश्वास करके प्रभु। हाँ पिता, याद करते हैं श्रीमती गुड़िया को, जो टाइफाइड का शिकायत है प्रभु। हाँ पिता, तू उसको भी छू और उसको भी तू चंगे प्रदान कर, क्योंकि तू सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। हाँ प्रभु, इस संसार में था, बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया, तो वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर है पिता। जो मनुष्य नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है पिता। हम तेरे हाथ में देते हैं, तो चंगे यीशु के नाम से कर प्रभु, तू छू और इलाज कर प्रभु, तेरे हाथ में देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं एलिजाबेथ और आशीष और शीला और दोरोती टपनों को प्रभु, जितने नाम लेते हैं पिता, इनका जो भी समस्या है, हर एक समस्या को तेरे हाथ में देते हैं पिता। जो बुखार है, जो समस्या है, तू जानता है पिता, तू अंतर्यामी परमेश्वर है पिता। तू उनको भी छू और यीशु के नाम से तू चंगे प्रदान कर प्रभु, क्योंकि तू सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। क्योंकि तू संसार में, हाँ प्रभु, संसार में आया था, बहुत सारे रोगियों को तो इलाज किया, 4 दिन का मारा हुआ लजर को तो जीवित किया पिता। हम विश्वास करते हैं पिता कि इनका जो भी समस्या है,
हाँ प्रभु तू छू और यीशु के नाम से तू चंगे प्रदान कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं तरसीला लकड़ा को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, जो सर्दी जुकाम और खांसी और बुखार है पिता रात में पकड़ती है पिता। हाँ प्रभु उनके शरीर में क्या कमी घटी है पिता तू जानता है पिता, लेकिन तू हाँ प्रभु उनको भी छू और यीशु के नाम से तू चंगे प्रदान कर, क्योंकि तेरे सामर्थ्य नाम से हर एक बीमार हर एक हाँ प्रभु समस्या दूर होते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं पिता, हम तेरे हाथ में देते हैं जितने भी हम यहाँ बीमारियों के लिए प्रार्थना किए हैं प्रभु, हर एक बीमारियों को प्रार्थना कर हाँ प्रभु हमारा निवेदन को तू सुना है, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु तूने हर एक को तू इलाज किया है पिता। हाँ प्रभु तुझे यीशु नाम से धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु प्रार्थना करते हैं पूरे रात भर हम अपने अपने जगहों में सोए रहेंगे लेटे रहेंगे, हमारे ऊपर कई प्रकार की संकट जोखिम कई प्रकार की घटना हो सकता है पिता, लेकिन तो हर एक को तुम मीठी नींद देना और कल का नई सुबह को देखते ही तेरे धन्यवाद तेरे महिमा तेरी बड़ाई करने सके और कल का जीवन तेरी इच्छा के आधार पर होने पाए। हाँ प्रभु मांगना तो बहुत है लेकिन मांगने से पहले दिया है। हाँ प्रभु हम कहाँ तक दुआ करें, छोटी सी अयोग्य प्रार्थना हमारा उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ण में ग्रहण कर आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का दया ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ हो आमीन। आमीन। यीशु सहाय। आमीन। जयपाल सर को प्रेयर के लिए धन्यवाद देते हैं, बहुत सुंदर से प्रे किए हम सबों के लिए। अभी धन्यवाद ज्ञापन के लिए जाते हैं। दिलीप ब्रदर आपको स्वागत करते हैं थैंक्स के लिए। धन्यवाद सुंदर समय देने के लिए। तो चलिए हम लोग स्वागत संचलन मीरा गुड़िया सिस्टर बहुत अच्छे तरह से किए, परमेश्वर उनका आशीष दे, उनके परिवारों को भी धन्यवाद। पहली प्रार्थना अमृता एक्स का किए, उनको भी परमेश्वर आशीष दे, उनके परिवारों को भी धन्यवाद। मूल वचन हम लोग को सुबह बड़ा जो पढ़े उनको भी परमेश्वर आशीष दे, बहुत सुंदर से पढ़े, धन्यवाद देते हैं उनको, उनके परिवार को भी परमेश्वर उन सभी के परिवार को आशीष दे, धन्यवाद। शुरू गीत सुसानी बड़ा जो गाए बहुत सुंदर से गाए, परमेश्वर उनको आशीष दे और भी अच्छे गा सके। कहानी में शैली तिर्की नहीं थी तो हमारे बीच सारा मैम ने अगुवाई किए कहानी में, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारा सारा मैम को जो कहानी में अगुवाई किए, परमेश्वर उनको आशीष दे, जो बहुत सुंदर से बताए, धन्यवाद। स्पेशल गीत प्रफुल्ला लकड़ा को भी धन्यवाद देते हैं, बहुत सुंदर से गाए हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। उपदेश में चलते हैं पर दिन बड़ा मैम को जो आज की परमेश्वर की मन्ना बहुत सुंदर से बताए हैं और सभी को अपने हृदय और मन में रख सके और उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। मैं प्रदीप मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे और भी आगे हम लोग के बीच में इसी तरह बताइए, धन्यवाद देते हैं। अंतिम गीत के लिए कल्याणी आंटी को धन्यवाद देते हैं, बहुत सुंदर से गाए, परमेश्वर उनको आशीष दे, उनके परिवारों को, ताकि और भी अच्छे गा सके, धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना हम लोग को बीच जयपाल सर ने किए, हम सभी के लिए किए, रोगी दुखों के लिए किए हैं और हमारे परिवारों के लिए भी किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जयपाल सर। आपको पूरे परिवार को परमेश्वर आशीष दे, आपको भी, और इस प्रार्थना से हम लोग को चंगाई प्रदान हो सके, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं इतने ही कह के मैं इस सभा को आनंद सर को मैं सौंपता हूँ। आइए आनंद सर। आमीन, धन्यवाद। थैंक यू सबों को यीशु सर फिर से। तो मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ कि इस सुंदर समय में
हम लोग जुड़ने पाए। आज भी हम लोग 20 लोग जो है जुड़े थे, 20 लोग टोटल जुड़े थे। मैं सबों को जो है दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग जो है परमेश्वर के लिए बहुमूल्य समय हम लोग दे पाते हैं। ऐसा समय आने वाला है कि हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग एकजुट होकर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग को बहुत समय मिला है, बहुत सुंदर तरीका से कि आज मैडम बता रही थी, राधेन मैडम बता रही थी कि जो है हमें क्या सोने का समय नहीं है, जाग उठने की घड़ी पहुंच चुकी है। जिस समय हमने विश्वास किया था उसके मुताबिक अभी जो है उद्धार बहुत निकट है। सचमुच में हम लोग उद्धार पा सकते हैं, लेकिन चाहिए कि हम परमेश्वर के अनुसार जो है जीवन बिताएं, ना कि जो है संसार की तरह जिस प्रकार से लोग जो है जी रहे हैं संसार में। खाना पीना, यीशु आराम, यहाँ यीशु आराम की हम लोग के नहीं है, नहीं मिलेगा यीशु आराम की जीवन। परमेश्वर है वहाँ जो है स्वर्ग राज में ही यीशु आराम की जीवन जो है सदा का आनंद का जीवन है, इस संसार में नहीं है। तो प्रियो मेरे भाई बहनों, आप लोग से यही जो है कहना चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह से आइए और प्रतिदिन हम लोग जो है उसकी बातों को सीखेंगे और जागृति की ओर फिर से जो है हम लोग आगे कदम बढ़ा सकेंगे। तो मैं थैंक यू आप सबों को। तो अभी विनय सर को बुलाना चाहेंगे, हम लोग के बीच आएंगे और कल का कार्यक्रम को हम लोग जो है बनाएंगे। ब्रदर देने लिए मैडम से मैं थैंक यू हमारे बीच में संदेश हम लोगों को बताए, इससे मैं थैंक यू करता हूँ। कोई पार्टिसिपेट किए हैं सबको हार्दिक दिल से सबों को धन्यवाद है। ये बहुत सुंदर से लेट के और प्रभु की महिमा में और अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहे। सबों को क्यों कहना चाहते जा रहे हैं हम लोग आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। हम लोग को कल की देंगे, हम लोग का स्वागत संचालन कल का करेगा अनिशा लकड़ा, हम बहन को देते अनिशा लकड़ा को जी। उसके बाद ओपनिंग प्रेयर हम लोग का आनंद पास्टर आनंद जी करेंगे ओपनिंग प्रेयर। उसके बाद पहले हम लोग का जो वचन पढ़ेंगे मूल वचन हम लोग का प्रफुल्ला लकड़ा दीदी को देंगे। उसके बाद हम लोग का सभी फैमिली उन लोग का परिवार से उन लोग हेलो हाँ ब्रदर जी सुनाई दे रहा है। सविता तिर्की फैमिली उन लोग को स्पेशल पहली सॉन्ग आएंगे फर्स्ट सॉन्ग सविता फैमिली से। हाँ स्टोरी किसी को दे सकते हैं, कोई लेना चाहता है तो हम किसी को दे देंगे। आशीष नाग है क्या तो मेरा कल एक स्टोरी याद रखना, आशीष लोग कर चुके हैं। मेरा बहन स्टोरी के लिए आपका रहेगा कल। जी सर। तो स्पेशल सॉन्ग मैं मैडम को फिर से गाने के लिए बोलता हूँ। हम लोग को परदेन मैडम को हम लोग उसकी फैमिली को हम लोग गाने के लिए देते हैं। परदेन मैम आपका सॉन्ग स्पेशल सॉन्ग है मैम का। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है आपका। हम लोग का उपदेश हम लोग को आग्रह करते हैं। हम लोग को मैडम जुड़ी है हम लोग का सारा में थोड़ा हेलो मैम
आप बोलिए। मैम एक्चुअली आप आए हो तो हम लोगों को भी एक कल की आप लीजिए बोल रहे हैं हम लोग। कल क्या भाग दिया है मुझे? यस मैम थोड़ा प्रभु क्या क्या भाग दिए मुझे? मैम मीन्स उपदेश का मैम। उपदेश। हाँ हाँ ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। आपको 25 मिनट मिलेगा या 30 मिनट्स ले सकती है। ठीक है। जी थैंक यू मैम। ओके। तो मूल वचन हम लोग कैसे करेंगे? मैम मूल वचन हम लोग को किसी को भेज देना मैम, हम लोग का मीरा सिस्टर को भेज देना, तो मूल वचन हम लोग को सेंड कर देंगे तो हम लोग को उसकी आपका लिख लेंगे हम लोग। अच्छा उसका जो शीर्षक। हाँ शीर्षक हाँ। हाँ, जो भी ये जो कनेक्शन है ना उसमें मैं भेज देती हूँ। ओके मैम। ये नंबर है ना, मैं हाँ मेरे नंबर में ये ठीक है कि मैं अभी भी याद है तो बता दीजिए। मैं ऐसे सुनी तो नहीं हूँ। नहीं आप आपके पास नहीं रहेगा तो मेरा गुड़िया को दे देना, फिर वो हम लोग को। ओके ओके ठीक है शीर्षक मैं भेज देती हूँ, फिर वो आपको बता देंगी। मूल वचन मैम आज परदन मैडम बताई कि जो है जागने का समय नहीं है, वो एक मूल वचन जो है रहता है मूल हम लोग का विषय है कि नहीं, जिस विषय में हम लोग को उपदेश देने वाले हैं तो उसका मूल रहता है, तो उसी को भेज देना। अच्छा एक ही टॉपिक के एक ही टॉपिक में ये पूरा हफ्ता जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं कोई सा टॉपिक, आप कोई सा विषय ले सकते जी। ठीक है तो हाँ मैं भेज देती हूँ। अंतिम सॉन्ग सर। अंतिम सॉन्ग किसी को दे देना। किसको दें अंतिम सॉन्ग? दिलीप दिलीप बोल रहा है, मैं लूंगा। दिलीप ब्रदर। सर बोलिए। आप गाएंगे? हाँ ठीक है, अंतिम गीत में ही गा दूंगा। ठीक है सर। और अंतिम प्रातः मैसा को बड़ा को देते हैं। धन्यवाद विज्ञान, मेरा नाम विनय। अच्छा अंतिम प्रार्थना मैसा द्वारा। धन्यवाद, मेरा नाम लिखिए। मैं ये बोल रहा था कि हम लोग का लेट होता है तो पहले से जो है रोगियों के लिए जो है ग्रुप में भेज देते कि आज इन लोगों का प्रार्थना करना है, तो कैसा रहता? क्या बोले आनंद? हम लोग जो है लिखने में पहले से उसको ग्रुप में भेज दिए रहते है कि नहीं, जैसे कि किसी को प्रार्थना करना है स्पेशल प्रार्थना तो ग्रुप में यदि डाल देंगे तो वो नोट कर लेगा है कि नहीं, तो उसके लिए स्पेशली प्रार्थना करेगा। ओके ठीक है तब आनंद, इसी में अभी टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो जा रहा है तो हम लोग बाइंड ऑफ करते हैं। सबों को आइए समाप्त करते हैं हमारा सेशन को, और सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ जितने कोई जुड़े हुए, और प्रभु की महिमा ले आज सबों को प्रभु आप सबों को आशीष दे, और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम सबों को प्रभु एक आशीष देगा, और प्रभु के साथ जब तक नहीं आएंगे प्रभु तब तक हम लोग को प्रभु को याद करना है और हम उसकी धन्यवाद देना है। तो चलिए हम लोग सबों को यीशु से और गुड नाइट कहते हैं, और सबों को अच्छे से थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड गुड नाइट। नाइट।